हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सभी के सभी जो हैं एकदम हेल्दी होंगे, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आप और आपकी फैमिली ने मोस्टली आपके घर पे जो थोड़े से अबाउ 40 वाले जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन भी किया होगा। सो जैसे कि हमारे भारत सरकार और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि कुछ ख़राब नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। मैं भी वही कहता हूँ, कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन कराओ यार, बहुत अच्छा रहेगा। उल्टा ज़्यादा हम सेफ़ सिक्योर फील करेंगे। और भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था आर एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कोई एलिफेटिक कंपाउंड या थोड़ा बहुत एरोमेटिक कंपाउंड के भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। उसमें हमने पहला जो कंसेप्ट स्टडी किया था वो था हमारा अल्कोहल, क्लियर। तो इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेन्स ओनली वन OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेन्स ओनली 2 OH, trihydric alcohol which contains 3, and we got some of the example where there was 6 OH group, clear, fine। तो ये सारे examples जो हैं आपको 12th में you'll be having a chapter called as alcohol, phenol, ether, or the chapter name will be like compounds containing oxygen. So in that you will learn all the things. Apart from that, everyone, let's start it. The next one आफ्टर अल्कोहल, दैट इज अल्डिहाइड। सो आप सभी का वेलकम है द केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल्स में। मैं राहुल पांडे आपका केम गुरु लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट सफ़र में, हिंदी वाला सफ़र ऑब्वियसली, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं अल्डिहाइड्स के बारे में। सो अल्डिहाइड्स वन ऑफ द वेरी कॉमन फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी कॉमन क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक में है ही, इसका इंपॉर्टेंस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई फाई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लोकल लाइफ में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि अल्डिहाइड्स जो है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, ओडर के लिए, राइट। तो हमारे घर पे जो कुछ फूड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पैक्ड फूड प्रोडक्ट हो या फिर जो हमारे घर पे ऑलरेडी हैं, नेचुरली जो अवेलेबल हैं, उसमें भी अल्डिहाइड के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्मेल के लिए, अरोमा के लिए, बहुत ज़्यादा कहीं देखे गए हैं। और आई एम श्योर अबाउट दैट वन कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इन सब के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का ना कभी इन्फॉर्मेशन निकाला करो। मैं आपको फ्यूचर में, जो आने वाले फ्यूचर में है, वो थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बताता रहूँगा, लेकिन अभी मैंने कुछ और प्लानिंग की है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक को लेके आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, तो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जो ये फंक्शनल ग्रुप हैं इनको लेके ज़रा डे टू डे लाइफ में, ठीक है, मतलब अगर बात को कंसिडर कर लो कि आप जब सो के उठते हो तो उसके बाद फिर आपका कोलगेट हो गया, ठीक है, आपने सोप यूज़ किया, शैम्पू यूज़ किया, बाहर आने के बाद आपने टॉवल यूज़ किया, आप शर्ट पैंट यूज़ करते हो या फिर साड़ी पहनते हो, ड्रेस पहनते हो, जो भी है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पे ये फंक्शनल ग्रुप के किस तरह काम है। क्योंकि आज हम जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक सिंपल एग्जांपल, जो कपड़े हमारे, उसमें भी जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, वो डाइज हैं, राइट, दे आर द पेंट, डाई है वो। सो डाइज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप वहाँ रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा ना, मतलब दिन में एक बार ऐसा कुछ तो आना चाहिए कि हाँ, आज मैंने मेरे घर में जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें केमिस्ट्री क्या है, उसमें फिजिक्स क्या है, उसमें मैथ्स कैसे हो गया, उसमें बायोलॉजी कैसे रोल प्ले करता है, किसी एक के बारे में एक दिन निकालना है। मतलब मान लो कि आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी एक चीज़ के बारे में, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों क्या है, उसमें चारों कैसे आता है, ये आप फाइंड कर सकते हो। या फिर एवरी डे का प्लान कर लो, राइट। आज हमारा संडे है, तो आज सोचो कि आज मैं या कल मंडे होगा, तो आज सोच लो कि भाई मेरे पास ऐसा जो चीज़ें हैं उसमें केमिस्ट्री क्या है, जो मेरे घर पे चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें फिजिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, किसी एक के बारे में एक दिन, वन डे वन इन्फॉर्मेशन, मोर देन इनफ। और बाय गॉड फिर उसको एक्सपांड करो, एक्सप्लोर करो। चलो हम भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, हमारे अल्डिहाइड्स को देखते हैं कि अल्डिहाइड्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर कितना आपको समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द होल कंसेप्ट। बिकॉज किसी भी दोस्त से मिलते हैं या फिर किसी भी एक अलग इंसान से या किसी भी लोग से मिलते हैं, तो पहले हम जानते हैं कि उनका नाम क्या है, और पहले हम अपना नाम बताते हैं, हेलो माय नेम इज़ राहुल पांडे, ओह योर नेम इज़ सलमान खान, ओहो क्या बात है सर, ठीक है, मतलब जनरली आई एम सेइंग,
क्लियर। देन जब नाम पता चलता है तो नाम पता होने के बाद फिर हम उसके बारे में, बंदे के बारे में पूछते हैं या फिर कुछ यहाँ वहाँ की बातें। सो हम भी वही स्टार्ट करते हैं हमारे अल्डिहाइड्स के बारे में। लेट्स गो फॉर इट। तो हमारा पहला जो कंपाउंड है आपके सामने जो दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो तो द फर्स्ट कंपाउंड इज हैविंग अ फॉर्मूला H सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, तो पहले मैं जाता हूँ इसके कॉमन नेम की तरफ। द कॉमन नेम आई कैन गो विद दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट अबाउट IUPAC नेम? और IUPAC नेम के लिए आपने एक रूल पढ़ा था, अगर याद होगा थोड़ा बहुत आपको, तो रूल में ये था कि इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन देन दैट कार्बन विल बी ऑल्सो काउंटेड इन दी लॉन्गेस्ट चेन। तो जो मेरा ये CHO है ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है और इस मेन फंक्शनल ग्रुप के पास भी एक कार्बन है, तो ये कार्बन भी काउंट होगा। विच मीन्स कि अगर मैं देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, विच मीन्स अगर एक कार्बन है तो कौन सा अल्केन होता है? इट इज़ मीथेन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा मीथेन, ठीक है। और ये CHO कौन है? अल्डिहाइड है, इसलिए उसका सफिक्स क्या है? AL। सो इट इज़ मिथेनॉल। IUPAC नेम जो है वो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ मिथेनॉल। क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन एवरीवन। CH3CHO, इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और इसका जो IUPAC नेम आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने ये स्टडी किया था कि अगर आपके स्ट्रेट चेन में मोर देन 1 कार्बन रहेगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप जो है उस वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पास भी कार्बन है, तो हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसा 1 और 2, उल्टा नहीं करेंगे। CH3 को नंबर 1 काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे, इल्ले पिल्ले, नो वे। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? देर इज़ 2 कार्बन एंड दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो 2 कार्बन है इसलिए क्या आएगा? इथेन। देयर इज 2 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज इथेन। और ये अल्डिहाइड है इसलिए इथेनॉल। इथेनॉल। क्लियर? याद रखिएगा यहाँ पे जो नाम था वो था फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे नाम था एसिटल्डिहाइड। इनके कॉमन नेम्स में किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझ में नहीं आता है। और कॉमन नेम जो होता है वो हम कैसे, लाइक वो जो साइंटिस्ट या जब भी वो निकला हो तो कैसे निकलता है मालूम है? तो वो कॉमन नेम देने का जो तरीका होता है वो है कि भाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कौन से पर्टिकुलर फ्रूट से या प्लांट से या किसी पर्टिकुलर रॉक से और एनी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अदर ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग दोज कंपाउंड्स, तो उसके बेसिस पे उनका नाम जज करते हैं। कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन में, इन विच कंट्री दैट कंपाउंड हैज़ बीन फाउंड फर्स्ट टाइम, सो ऑन दैट बेसिस द कॉमन नेम इज़ बीन गिवन। इससे हम लोग में होता है ना, चिंटू, पिंटू, मंक्या, पंक्या, ठीक है। देन महेश का हो गया मक्या, मुकेश का हो गया मुक्या, गणेश का गण्या, यूजुअली होता है ना, राइट? आप जानते हैं इसके बारे में। तो इसी तरह से कुछ ये भी हम देखते हैं। फाइन। तो कॉमन नेम को लेके ये मत सोचना कि सर ये कॉमन नेम कहाँ से आया, तो इन्हें तो हमें लर्न करना पड़ेगा, काइंड ऑफ रट्टा मारना पड़ेगा। वी डोंट हैव ए चॉइस फॉर दैट वन, बट IUPAC नेम इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन आई कैन से। तो ये हमें समझ में आ जाएगा। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन गाइस। थर्ड वन का जो कॉमन नेम है वो मैं थर्ड एंड फोर्थ दोनों का कॉमन नेम जो है मैं आपको वो शो करूंगा, लेकिन दोनों का जो IUPAC नेम है वो आप कंसिडर करोगे, आप लिखोगे उसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि लेट मी कंसिडर माई सेल्फ कि हाँ इतना जो भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं वो आपको समझ में आया है। सो इसका जो कॉमन नेम है वो है प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड, ओके। और इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्यूटरल्डिहाइड। ब्यूटरल्डिहाइड, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी जस्ट कि जो उसका IUPAC नेम है वो आप शो करोगे, एज अ होमवर्क है वो आपको। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि IUPAC नेम जो है वो आपको होमवर्क में करना है। एंड मैं रियली होप करता हूँ कि आप ये जो पार्ट है कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देखा था ना, वैसा ही कुछ थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल भी है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन एवरीवन, फिफ्थ वन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करके हमारे पास 5 कार्बन है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होने वाला है। तो कॉमन नेम जो कि किसी उसका एक बेसिक कोई आइडिया तो है नहीं, तो इसलिए जो कॉमन नेम है वो है वेलरल्डिहाइड। वेलरल्डिहाइड, फाइन।
अब बारी आती है उसकी IUPAC नेम के बारे में। तो अगर आप IUPAC नेम की बात करते हो तो पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो और जो हमारा अल्डिहाइड है यहाँ पे उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो ये मेरा नंबर 1, फिर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? पेंटेन। इट इज पेंटेन। और अल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या आएगा? AL, पेंटेनाल। क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है। कौन है? ये CH3। ये जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और आपने एक और कंसेप्ट स्टडी किया होगा, समथिंग कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन। दैट मीन्स जो कार्बन है उनके पोजिशंस के बारे में बताते हैं। IUPAC नेमिंग में हम पोजीशन शो करते हैं बाय द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जो कॉमन नेम करते हैं ना, तो कॉमन नेमिंग के टाइम पे वी शो दी पोजीशन ऑफ कार्बन बाय द सिंबल्स अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ऐसे। तो अभी यहाँ पे अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा कौन है? ठीक है, तो हमें वो शो करना है। तो आपको मालूम है कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये जो है आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच्ड है बाजू वाले कार्बन से, तो ये जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है। ओके, उसके साइड वाला कौन है? बीटा कार्बन। उसके साइड वाला गैमा कार्बन। क्लियर हुआ? तो जो मेरा CH3 है वो अटैच्ड है मेरे अल्फा कार्बन के, तो मैं पहले लिखूंगा CH3 कौन क्या होता है? मिथाइल। सो आई विल से अल्फा मिथाइल। ओके, और बाकी मेरे पास देखो यहाँ पे CHO, CH, CH2, CH3 कुछ ऐसा है ना, जो फोर्थ एग्जाम्पल था कुछ वैसा ही है ना, बराबर। सिर्फ यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है, बाकी लेकिन सब कुछ सेम है ना। तो यही बाकी जो कॉमन नेम का फॉर्म रहेगा वो एज इट इज आ रहेगा, BUTYRAL डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। क्लियर? वेरी सिंपल। लेट्स गो फॉर द IUPAC नेम। IUPAC नेम टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। सो नंबरिंग के लिए क्या होगा? ये मेरा CHO जो है वो कार्बन नंबर 1 आएगा, करेक्ट। जो अल्फा कार्बन है वो कार्बन नंबर 2 आएगा, बीटा कार्बन कार्बन नंबर 3, गैमा कार्बन विल बी कार्बन नंबर 4। अब मेरे पास यहाँ पे 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, सो द नेम विल बी 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटेन, एंड अल्डिहाइड है इसलिए ब्यूटेनाल, राइट। Let's go for example number 7 everyone. The common name for this compound is acrolein. Acrolein. IUPAC नेम जो है वो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा हटके है। कैसा रहेगा? तो IUPAC नेम के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। लेकिन यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे कंपाउंड में तो आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। यू गॉट 2 फंक्शनल ग्रुप। द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिख रहा होगा एकदम प्यार से, वो है आपका CHO। ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है, CHO। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन। तो अभी दोनों में से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? तो ऑब्वियसली अगर आपको ये याद होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसमें मेरा जो अल्डिहाइड है वो यहाँ पे है और जो अल्कीन है वो यहाँ पे है, विच मीन्स अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है अल्कीन के कंपैरिजन में। सो अल्डिहाइड मस्ट गेट दी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैं नंबर 1 यहाँ पे, फिर नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। क्लियर हुआ? सो देयर इज 3 कार्बन, इसलिए प्रीफिक्स क्या आता है? प्रॉप, करेक्ट। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या आएगा? 2 इन। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए हम उसको लास्ट में एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे। अल्कीन जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी कम है इसलिए वो बीच में आ जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे अल्डिहाइड भी है, सो इसलिए AL। प्रॉप क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 इन बिकॉज कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन आया, और AL क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे अल्डिहाइड है इसलिए AL आया। वेरी सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमारे पास है, इस एग्जाम्पल नंबर 8 में अगर आप ध्यान दो तो उसका मैं कॉमन नेम जो है पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। सो कॉमन नेम इज क्रोटोनल डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड, ये तो कॉमन नेम हो गया। व्हाट अबाउट द IUPAC नेम? तो IUPAC नेम जो है जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 3, 4, एग्जाम्पल 8 का भी IUPAC नेम आप निकालोगे बिकॉज एग्जाम्पल 7 जो है एग्जाम्पल 8 के जैसा ही था। तो ये जो पार्ट रहेगा ये
आप करने वाले हो, ठीक है। आई होप सो मैं इसके लिए क्लियर हूँ, राइट। और आई एम डैम श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर शो करोगे कि सर में हमारा आंसर ये आया और वो आता है, क्योंकि ये खुद के लिए है, ये मतलब मेरे लिए नहीं है कि आपने मुझे शो किया, ये जस्ट फॉर यू कि हाँ आपने कंफर्म किया कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं या फिर कहने के मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है और आप उसे एकदम परफेक्टली ग्रास्प कर रहे हैं। तो ज़रा उसका शो करो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आपके जो आसपास लोग हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको आपने दोस्त बनाया है, तो उन्हें भी शेयर करो, उन्हें भी आप समझाओ वो कंसेप्ट, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम सिर्फ मस्ती नहीं करते हैं, उनके साथ हम पढ़ाई भी करते हैं। बट आजकल का वो कंसेप्ट चला गया है, लेकिन ट्राई करना चाहिए। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन एवरीवन। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो शायद आपको आइडिया तो नहीं होगा, लेकिन मैं शो करता हूँ। द कॉमन नेम इज़ ग्लिसरल्डिहाइड। जो कॉमन नेम इसका है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है, दिस इज़ वन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। 12th में जाओगे तो 12th में आपको एक चैप्टर मिलेगा बायोमॉलिक्यूल्स करके केमिस्ट्री में, लेकिन 11th में ही बायोलॉजी में आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है, और वहाँ पे शायद से आपने ग्लिसरल्डिहाइड नाम सुना होगा। एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जो आपको 12th में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, ग्लिसरल्डिहाइड आ गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो थोड़ा सा आप, तो आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। यू आर हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप, ओके। एक जो है वो हमारा अल्कोहल है, देखो OH ये हमारा अल्कोहल है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड। अगेन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है हमें ये मालूम होना चाहिए। तो दोनों में से अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अल्डिहाइड आपका ये रहा, और जो अल्कोहल है वो आपका ये रहा। अल्डिहाइड अल्कोहल इस तरह से है, तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि अल्डिहाइड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, एज पर दी IUPAC रूल। तो मैं काउंटिंग करूंगा, पहले नंबरिंग करूंगा, और वो कहाँ स्टार्ट करूंगा, अल्डिहाइड वाले कार्बन से 1 2 एंड 3। क्लियर। अब इसका नेम करें तो देयर इज 3 कार्बन, देयर इज अ 3 कार्बन, सो उसका नाम क्या आएगा, प्रॉप, बराबर। लेकिन यहाँ पे 2 अल्कोहल है, इसलिए फुल नेम जो आएगा वो आएगा प्रोपेन, बराबर ना, बराबर या नहीं बराबर है, आप मुझे बताना बाद में, ठीक है। करेक्ट, या मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे आपको, क्या मैं कंसिडर करूं कि ये वाला नाम मुझे आप बताओगे। तो मैं एक नाम लिखता हूं, मुझे बताओ कि वो नाम सही है या नहीं है, ठीक है। 2,3 डाइऑल देन AL, क्या ये नाम सही है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गया, 2 सेकेंड और थर्ड कार्बन पे अल्कोहल है, इसलिए 2,3 डाइऑल आ गया, और फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है, इसलिए AL आ गया। क्या ये नाम सही है या नहीं। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर आंसर के पास यहाँ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क शो करता हूँ। मुझे आप कंफर्म करोगे कमेंट बॉक्स में कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, और उसके बाद मैं आपको ये आंसर का करेक्ट जो आंसर होगा ग्लिसरल्डिहाइड का IUPAC नेम मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इसका ये नाम करेक्ट है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि मालूम है, यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन एवरीवन। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, आपने अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो वीडियो देखा होगा, सो आप डैम श्योर कि आप काफ़ी समझदार होंगे। वहाँ आपने देखा था कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप से प्रेजेंट रहेगा तो IUPAC नेम कैसे आएगा, साइक्लिक का नाम लिखो, और उसके बाद इस CHO का जो नाम होगा वो चेंज होगा कार्बल्डिहाइड में। उसका नाम क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो मेरा ये साइक्लिक ग्रुप है इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन मतलब कौन सा अल्केन, पेंटेन, और इस साइक्लिक इसलिए क्या नाम आएगा, साइक्लोपेंटेन। तो नाम कुछ होगा साइक्लोपेंटेन हो गया। और जो ये CHO है वो साइक्लिक ग्रुप को अटैच्ड है, इसीलिए उसका नाम जो होगा, सफिक्स जो चेंज होगा वो रहेगा कार्बल्डिहाइड। क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। समझ में आया क्या। अब तक यहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम, AL। हर जगह पे देखो IUPAC नेमिंग में सफिक्स यूज़ करते हैं AL। लेकिन ऐसे केस में अगर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड है तो अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बल्डिहाइड। साइक्लिक का पूरा नाम एज इट इज साइक्लोपेंटेन, उसका जो E होगा वो रिप्लेस नहीं होगा, और जो CHO है उसका नाम आएगा कार्बल्डिहाइड,
उसका सफिक्स आएगा कार्बल्डिहाइड, ना कि उसका सफिक्स जैसे यहाँ पे एल है हर जगह पे एल नहीं आएगा। क्लियर? लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 11 एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो भी एग्जाम्पल नंबर 10 से इंस्पायर्ड है। तो आपको मालूम है ना कि जो ये रिंग है, ये रिंग कौन सा, इसका नाम क्या है? तो इस रिंग का नाम है जो बहुत फेमस है वो है बेंजीन। वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और येट कार्सिनोजेनिक है, वो डेंजरस भी है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। ये आपका बेंजीन और ऊपर यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसके लिए सफिक्स एल तो यूज करोगे नहीं आप, तो क्या यूज करोगे? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इट विल बी कार्बल्डिहाइड। तो ये उसका एक नाम हो गया, वन नेम। सेकेंड नेम क्या आएगा? सेकेंड नेम जो आएगा वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही नाम ज़्यादा यूज होता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन प्लस अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, यही नाम बहुत ज़्यादा फेमस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। बट इसका एक और नाम पॉसिबल है, डू यू नो व्हाट? जैसे हमने इसका बोला ना साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये साइक्लिक है और उसमें 5 कार्बन है इसलिए साइक्लोपेंटेन हो गया। ये भी कुछ कुछ वैसा ही हो सकता है। ये साइक्लिक है बराबर, यहाँ पे 6 कार्बन है बराबर, और कार्बन नंबर 1, 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है। सो वी कैन से साइक्लो, ओके, हेक्सा 1, 3, 5 ट्राइन बराबर। साइक्लो बिकॉज साइक्लिक है, हेक्सा बिकॉज 6 कार्बन है, 1, 3, 5 ट्राइन मतलब कि कार्बन नंबर 1, 3 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। यह आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, वो अगर आपने देखा होगा तो, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, उसके 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी, तो आपको अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राइन एंड देन वी गॉट अल्डिहाइड जिसका नाम आएगा कार्बल्डिहाइड। क्लियर? बट मैं कंसिडर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक बात कि आप जो हैं वो मेजर केसेस में इस नाम को ज़्यादा याद रखो। कौन से वाले को? ये बीच वाला जो नाम है, ये वाला जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ, इस नाम की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर 2। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास 2 अल्डिहाइड है। बेंजीन है और 2 अल्डिहाइड है, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारा जो फर्स्ट नेम था ना, वैसा हम क्या सोचें, क्या क्या हो सकता है, गेस करो। सो वी कैन से बेंजीन 1,2 डाई, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। करेक्ट, क्योंकि ये कार्बन नंबर आपका 1 है और ये कार्बन नंबर आपका 2 है, या उल्टा कर दो कोई भी। तो ये साइक्लिक वन जो है वो बेंजीन है और यहाँ 2 अल्डिहाइड, इसलिए बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। क्लियर? एक और नाम पॉसिबल है, एक और नाम पॉसिबल, दूसरा कौन सा है? वी कैन से बेंजीन 1,2 डाई अल। बेंजीन तो बेंजीन है और यहाँ 2 अल्डिहाइड है इसलिए डाई अल, ठीक है। वन मोर नेम पॉसिबल विच इज क्वाइट फेमस, दैट इज थैल्डिहाइड। इसमें पीएच जो है वो साइलेंट है और मैं आपको फिर यहीं पे वही बात कहूँगा, मोस्टली ये आपको देखने को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ये जरा केमिस्ट्री के वर्ल्ड में थोड़ा इस नाम से ज़्यादा फेमस है। ये जो एक्चुअल कॉमन नेम है ना, उसको लोग ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो कंपाउंड है, ये आपको आगे जाके एक चैप्टर है जिसका नाम है अमाइंस। अमाइंस के चैप्टर में अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और इस प्रिपरेशन में जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट है ना, थैलिमाइड, जो स्टार्टिंग का रिएक्टेंट है अमाइंस को प्रिपेयर करने का, थैलिमाइड, उस थैलिमाइड को प्रिपेयर करने के पहले आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स थैलिमाइड को प्रिपेयर करना है तो ये रिएक्टेंट यूज़ करोगे। सो इस तरह से आपको वहाँ पे वो समझ में वो पार्ट आएगा जब फेलो टीचर्स आपके, या जब मैं आपको एक अमाइंस का पार्ट कवर करूँगा आने वाले फ्यूचर में, तब आपको समझ में आएगा परफेक्टली। ऑलराइट, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन, लेट्स गो फॉर इट। चलो, सो आई होप, रियली होप टू दैट वन कि आपको अभी तक जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट जरा वो लाइक का जो बटन है आपके ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पे लेफ्ट में, जरा उसको फटाफट क्लिक कर दो। और वहीं पे जो
राइट साइड में आपको एक सब्सक्राइब का जो ग्रे कलर का बटन दिख रहा होगा उससे ज़रा फटाफट प्रेस करके रेड कर दो, सो दैट कि आपको वीडियोस जो हैं आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के सबके वीडियोस मिलते रहें और कहीं ना कहीं उसे आप एंजॉय करो और समझ में आए। क्योंकि मैं मेजरली फोकस कर रहा हूँ बेसिक के ऊपर, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारा एडवांस जो है वो हम बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा मेरा एक मोटो है, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 जो है उस पर हम जंप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 यू कैन सी, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है एग्जैक्टली। अगर हम ये जो CHO है उसको हम इग्नोर कर दे तो ये जो दो बेंजीन है ना, दो बेंजीन वाले को बोलते हैं हम नैप्थलीन, वी कॉल इट नैप्थलीन। ओके, मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब बेंजीन से जो मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, पॉसिबिलिटी हैं, उसके भी मैं आपको कंपाउंड शो करूँगा और तब आपको समझ में आएगा कि जो ये दो बेंजीन हैं मतलब वो नैप्थलीन हो गया, और 3 अगर बेंजीन साथ में आ गया तो क्या होगा, तो उसका भी नाम होता है एंथ्रासीन। तो वो सब आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ फिलहाल मेरे पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें ये जो CHO है वो कार्बन नंबर 2 पे है। अब लोग मुझे बोलेंगे शायद कि सर CHO अगर यहाँ प्रेजेंट है तो उसी से काउंटिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया, आपने ऊपर वाले कार्बन को नंबर 1 क्यों बोला। तो नैप्थलीन का रूल है कि अगर यहाँ पे 2 बेंजीन है तो काउंटिंग यहाँ से टॉप से स्टार्ट करोगे। अगर ये CHO यहाँ होता ना, CHO ग्रुप अगर यहाँ होता तो मैं यहाँ स्टार्ट करता, लेकिन काउंटिंग जो है मैं स्टार्ट करूँगा वहीं से। तो इसके IUPAC नेमिंग में, क्योंकि कॉमन नेम की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, IUPAC की नेमिंग में क्या आएगा, पहले दोनों बेंजीन साथ में है तो उसका नाम आ गया नैप्थलीन। एंड आई एम श्योर कि नैप्थलीन बॉल्स आपको मालूम होंगे जो आपने स्कूल में पढ़ा था, विच वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी गेस करो गाइस, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सब्लिमेशन। ओके, तो नैप्थलीन है, दोनों बेंजीन का नाम है, और CHO जो है वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे, और CHO का नाम क्या है, कार्बल्डिहाइड। क्लियर? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन है, ऊपर OH है और यहाँ CHO है। और अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि जो CHO है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको नंबर 1 मिलेगा, और OH जिस कार्बन पे है तो OH वाले कार्बन को प्रायोरिटी कम मिलेगा। क्लियर? तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, द कॉमन नेम इज सैलिसैल्डिहाइड। क्या रहेगा, सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ पे A भी है गाइस, A मिस हो गया, सैलिसैल्डिहाइड, SALICYCALDEHYDE। व्हाट अबाउट IUPAC नेम? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि ये बेंजीन विथ CHO, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 12 था हमारा, राइट। बेंजीन विथ CHO इज कंसिडर्ड एज द बेंजल्डिहाइड। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 11 था, बेंजीन विथ CHO इज बेंजल्डिहाइड। फाइन, तो कार्बन नंबर 2 पे हमारा OH ग्रुप है, इसलिए क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, सिंपल। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इतना ही एक हुआ है कि जो आपका ये वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, बेंजीन विथ CHO, ये आपका पेरेंट ग्रुप है, कौन है, बेंजल्डिहाइड, और ऊपर जो OH है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 15 है उसका कॉमन नेम जो है पहले मैं वो लिखता हूँ, लेकिन IUPAC नेम आप लिखोगे जैसे हमने ये एग्जाम्पल 14 का लिखा है। तो जो कॉमन नेम है वो है आपका पैरा टोल्यूल्डिहाइड, ठीक है। ओके, जो इसका IUPAC नेम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी दी होमवर्क विच विल बी डन बाय यू। तो मैं ये श्योर करता हूँ कि आप इसे चैट बॉक्स में शो करेंगे। ओके, अब ये पैरा टोल्यूल्डिहाइड कैसे हुआ, तो देखो होता क्या है, बेंजीन विथ CH3 इज हैविंग अ नेम कॉल्ड एज टोलीन। जो मैंने कहा ना आपको, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बेंजीन की डेरिवेटिव शो करूंगा, उसमें आपको बेंजीन विथ CH3 इज कॉल्ड एज टोलीन। और यहां पे अल्डिहाइड भी है, तो इसलिए क्या हो गया, टोलीन प्लस अल्डिहाइड इज कॉल्ड एज टोल्यूल्डिहाइड। समझ में आया क्या, बेंजीन विथ CH3 इज टोलीन, यहां पे अल्डिहाइड भी आ गया, पैरा पोजीशन पे है, सो इट इज पैरा टोल्यूल्डिहाइड। ओके, लेट्स जंप ऑन एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 का जो कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि
ये जो है ये आपके वेनिला आइसक्रीम जो होता है ना उसका जो फ्लेवर होता है समवेयर ये रिस्पॉन्सिबल है उस फ्लेवर के लिए। जैसे मैंने कहा ना आपको अल्डिहाइड्स उसी के लिए बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल है। आपके जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, क्लियर, जो फ्लेवर्स हैं उनका स्मेल जो है उनके लिए फ्लेवर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हो गया इनका कॉमन नेम की बात हो गई। व्हाट अबाउट IUPAC नेम? IUPAC नेम की जब बात करते हैं थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। आई थिंक ये विजिबल है आपको, येस इट इज़ विजिबल। चलिए हम यहीं पे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन को 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। कौन कौन सा मालूम है? एक तो हमारा है OH, ऊपर वाला जो पार्ट है वो है OH। दूसरा है हमारा ये ईथर, OCH3 मतलब ईथर। और तीसरा है हमारा CHO। तो तीनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फिर हमारा वही सबसे बड़ा जो ज्ञानी गुरु हैं हमारे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के जो ब्रह्मास्त्र जो हम निकालते हैं, तो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारा ईथर है। तो एल्डिहाइड बहुत पहले है, फिर बाद में अल्कोहल है, फिर ईथर है, विच मीन्स एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और बाकी दोनों की प्रायोरिटी कम है। और अगर अल्कोहल और ईथर की प्रायोरिटी कम रहेगी तो उनको हम कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो जब सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको हम नंबरिंग करेंगे और ऑब्वियसली जो हमारा एल्डिहाइड है वो वाले कार्बन को नंबरिंग हम लोवेस्ट देंगे। ये 1 हो गया, ये हमारा 2, फिर ये अंदर 3 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे नंबर 4 आएगा, ठीक है। ये मेरा 5th कार्बन और ये मेरा 6th कार्बन, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेम। अब मेरा जो ये OCH3 है, तो यहाँ पे देखो CH3 है, तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। O is oxygen, so methyl plus oxygen. CH3 is methyl, O is oxygen, is called as methyl plus oxygen is methoxy. Correct? Methoxy. Hydrogen plus oxygen that is together as hydroxy. So methoxy starts from M and OH hydroxy starts from H. So किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? OH की। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी OH की ज़्यादा है। So 4 हाइड्रोक्सी। ओके, फिर कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास मिथोऑक्सी है, मिथोऑक्सी। और हमारा अब कंपाउंड का नाम, तो ये OH और ये OCH3 को अगर इग्नोर करो तो बेंजीन विथ CHO, बेंजीन विथ CHO का नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। देखो यहां पे लिखा था, सो इट इज बेंजल्डिहाइड। क्लियर? लेट्स हैव द एग्जांपल नंबर 1721 क्विकली, एज क्विक एज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट है एलिफेटिक स्ट्रक्चर को, ये आपका एलिफेटिक चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है। ये अल्डिहाइड आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर को अटैच्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपको बार बार कह रहा हूँ कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो पार्ट 3 है वीडियो का, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये पार्ट अगेन समझ में आने वाला है, ठीक है। बहुत ईजिली समझ में आएगा और मुझे शायद ही सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो कुछ लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जो लोग ये वीडियो बहुत एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो अगर देख लिया होगा तो आई थिंक वो फटाफट मेरे पहले ही सॉल्व कर देंगे। तो ये स्पेशली उनके लिए जो लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो जो कि हमारा अल्डिहाइड अटैच्ड है स्ट्रेट चेन वाले को, तो जो हमारा ये साइक्लिक ग्रुप दिख रहे हो, अब ये साइक्लिक ग्रुप कंसिडर हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर को अटैच्ड है, तो ये साइक्लिक क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C6, ओके, C6H5, C6H5। और C6H5 बोले तो कौन? इट्स फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल। भाई घर वाला फिनाइल नहीं जो घर पे ही इस्तेमाल करते हो आप, बिल्कुल नहीं। आ गया वो फिनाइल, मतलब वो होता ही वैसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हो गया है वो, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे वो हार्पिक हो, चाहे वो ये है वो हो, कुछ भी हो, हम एक ही नाम देते हैं उसको, फिनाइल। ये थोड़ा सा गलत बात है। लेट्स गो फॉर द नेम एवरीवन। तो इसका IUPAC नेम जो है, पहले हम काउंटिंग इसको नंबर 1 देंगे, फिर नंबर 2 और नंबर 3, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर जो आई थिंक 7 था वो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ 3rd कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए नाम क्या आएगा? 3 फिनाइल, ओके। फिर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए क्या आएगा?
prop, करेक्ट। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है इसलिए क्या आएगा Al, और अल्डिहाइड जो है वो ऑलवेज फर्स्ट कार्बन पे ही होता है क्योंकि वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। क्लियर? अगर वो ओपन चेन में अटैच्ड है तब, और साइक्लिक में रहेगा तो भी वहीं से होगा। एक बात याद रखिएगा, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस अल्डिहाइड का कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं। साइक्लिक वाले में अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसका कार्बन हम काउंट नहीं करेंगे, ओपन चेन में है तो हम कार्बन काउंट करेंगे। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन किया, थर्ड कार्बन पे फिनाइल आ गया और 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, और ये हमारा अल्डिहाइड। 18th एग्जाम्पल जो हमारा है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं एंड आई एम श्योर लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक तो हमारा अल्डिहाइड है सदाबहार, और दूसरा है हमारा कीटोन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और अगेन हम निकालते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र, दैट इज हमारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का ग्रुप। तो ये रहा हमारा अल्डिहाइड और ये रहा हमारा कीटोन, दैट मीन्स अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ओके, तो नंबरिंग करेंगे हम। हमारा ये जो अल्डिहाइड है वो कार्बन नंबर 1, फिर ये 2, 3, 4, 5। ओके, और जो कि हमारा जो कीटोन है वो अब सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए भी प्रीफिक्स है। कीटोन अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए भी प्रीफिक्स क्या रहेगा मालूम है? द प्रीफिक्स इज 4 ऑक्सो। ऑक्सो इज द प्रीफिक्स फॉर कीटोन, और वो 4th कार्बन पे इसलिए ऑक्सो। एंड नाउ देयर इज अ 5 कार्बन, यू कैन सी 5 कार्बन है तो नाम क्या आया? पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन आ गया। और फर्स्ट कार्बन पे हमारा अल्डिहाइड है तो पेंटेनाल, 4 ऑक्सो पेंटेनाल। 19th एग्जाम्पल जो है वो एकदम डिक्टो एग्जाम्पल नंबर 18 जैसा ही है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। क्लियर? आई एम श्योर इतना तो आप कॉन्फिडेंट हो और इतना मुझे मालूम है कि आप कैपेबल हो कि एग्जाम्पल 18 को रिफर करके एग्जाम्पल 19 यू कैन इजीली सॉल्व इट। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 20 एवरीवन। बिफोर गोइंग टू दिस वन, आई नो कि मेरे कुछ वीडियोस जो हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, बिकॉज द थिंग इज़ दैट मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कवर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में वो हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको बार बार और मल्टीपल पार्ट्स देखने का ऐसा मौका मिले कि आप एक ही बार में एक ही वीडियो के अंदर सारे कुछ कंटेंट्स हों। तो फ्यूचर में भी कभी अगर आप उसे रिफ़र करते हो तो सारे फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप का सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए, उसको आगे हमें रिपीट ना करना पड़े, राइट? सो लेट्स गो फॉर इट एवरीवन। तो हमारे पास जो ये कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है, इसमें बेंजीन के पास CHO अल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अब हम क्या करें? अगेन हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे एज यूजुअल, और मैं होप करता हूँ कि ये अब तक आपने इस ब्रह्मास्त्र को देख कर इसको लिख लिया होगा, ये सब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये मैं आपको इसका भी एक वीडियो शो करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो हमारा जो कंपाउंड है, अगर आप देख रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ये वाले कंपाउंड को, तो अगर इसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ बेंजीन के अंदर CHO हमारा अल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अब दोनों में से काउंट करना है कौन ज़्यादा अच्छा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई जो है वो एकदम टॉप पे बैठा है, एकदम हाई लेवल पे है। अल्डिहाइड ये कहीं यहाँ अंदर आता है। सो मीन्स अब यहाँ पे हमारा जो अल्डिहाइड है, अब उसकी बारी आ गई सब्स्टिट्यूएंट की, और हमारे जो यहाँ पे अल्कोहल है, जो कीटोन है, अब वो मजा लेंगे। अब वो बोलेंगे अब तक बड़ा ऐश करा था, अब तू भी सब्स्टिट्यूएंट बन के देख कितना दुख दर्द झेलना पड़ता है। तो ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 होगा जिसको अटैच्ड है, और CHO जिसको अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 2 होगा। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हमारा जो CHO है, ये CHO सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए भी प्रीफिक्स आएगा, जैसे कीटोन के लिए प्रीफिक्स आया। तो जो नाम रहेगा वो रहेगा 2 फॉर्माइल। अल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स है फॉर्माइल। अगर अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम आएगा फॉर्माइल, अगर कीटोन सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम आएगा प्रीफिक्स ऑक्सो, ठीक है? और अगर आप ये अल्डिहाइड निकाल दो तो बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड टुगेदर कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। इट इज बेंजोइक एसिड। ओके, सो हियर वी एंड्स आवर पार्ट। आई होप सो कि आपको जो ये वीडियोस हैं काफ़ी पसंद आए होंगे, और कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट लगता है, कुछ क्यूरीज हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो दैट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई रियली प्रेज कि हाँ आप लोग जो अप्रिशिएशन अपनी तरफ से करोगे, डाउट्स हुआ तो डाउट्स शो आउट करो, ठीक है? और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो एक थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ रेडी हो रहा है,
तो और भी वो वीडियोज़ आते रहेंगे। एंड आई होप यू एन्जॉइंग इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट प्लीज़, एंड प्लीज़ एन्जॉय एंड एक्सप्लोर एंड बी सेफ। ओके, हियर वी साइनिंग आउट। तब तक के लिए फुल ऑन एकदम मजे करो। बाय बाय।